Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonam. Dosto, I've just finished watching this web series called Sunflower on Z5, and let me tell you, superb, brilliant, and outstandingly well written series. Kudos to Vikas Bahl and team. In fact, story by Chaitali Parmar and Vikas Bahl, screenplay and dialogues by Vikas Bahl. Dialogues यार हालत से नंगा लेकिन मुंह से बहे गंगा. यार एक एक डायलॉग है. फ्रिज और डेड बॉडी के बीच में एक ही फर्क है. फ्रिज ठंडा करता है, डेड बॉडी ठंडा पड़ता है. Superb dialogues and directed by Vikas Bahl and Rahul Sengupta. Superb, outstandingly brilliant. And it's a series that kept me hooked and booked. It kept me entertained. It kept me engaged. It kept me excited. And the way it ends, it's like a cliffhanger of an ending. कि आपको बस जानना है भाई ये खत्म क्यों हो गया, आगे बताओ यार, ये एंडिंग नहीं है यार, आगे बताओ. मतलब वो सीजन 2 में पता चलेगा. बट ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार. स्टोरी जो सोचा है इन्होंने, ब्रिलियंट सोचा है. बट स्क्रीन प्ले का जादू तो देखो. एक भी एपिसोड में टेम्पो डाउन नहीं होते. एक भी एपिसोड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोर हो रहा है या फिर कुछ मजा नहीं आ रहा है या फिर डाइवर्जन हो रहा है, व्हाट्सएप चेक कर लूं. You will be hooked and booked and you will be glued to your seats and glued to your TV screens while watching this series. यार एक भी एपिसोड में मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया. एक भी एपिसोड में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार फास्ट फॉरवर्ड करना है, पक रहा है. पकने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है दोस्तों. और सबसे बड़ी बात ये स्क्रिप्ट का ये है कि सनफ्लावर जो सोसाइटी है उसमें जो प्रोमिनेंट मेंबर्स है, चाहे वो सुनील ग्रोवर हो, आशीष विद्यार्थी हो, मुकुल चड्ढा और उनकी वाइफ हो या फिर वो नई लड़कियां हो, सभी लोगों को अच्छा रोल दिया है, सभी लोगों के लिए अच्छा कहानी लिखा है. तो सबका जो इंडिविजुअल स्टोरीज है वो पैरेलली रन होता है और इन सब के बीच में है एक मर्डर मिस्ट्री जो इन सबको कहीं ना कहीं किधर न किधर से तो कनेक्ट करता है. और वो मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए आता है रणवीर शौरी एंड गिरीश कुलकर्णी. तो दोस्तों जब ये स्टोरीज पैरेलल स्टोरीज रन होता है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा जो डाइवर्जन हो रहा है सीरीज में वो थोड़ा बोर कर रहा है या फिर पका रहा है आपको. ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगा. हर एक इंडिविजुअल स्टोरी में इमोशन हो, कॉमेडी हो, ह्यूमर हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, वो भारी मात्रा में आपको देखने का मौका मिलेगा और आप एंजॉय करोगे यार. स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं बस अपने सीट पे बैठा, किधर भी नहीं गया, ब्रेक भी नहीं लिया, बस देखते बैठा. एब्सोल्युटली लव दिस सीरीज कॉल्ड सनफ्लावर. और दोस्तों दूसरा जो मेन यूएसपी है फिल्म का वो है कास्टिंग. ब्रिलियंट कास्टिंग. ना ही सिर्फ जो प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं उनका कास्टिंग तो नॉर्मली होता है जो यूजुअल तरीके से होता है, बट जो छोटे मोटे रोल्स में, वो रोल्स में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कास्ट किया है यार, ब्रिलियंट कास्टिंग. सुपर्ब एक्टर्स को चुना है और क्या एक्टिंग किया उन्होंने यार. लाइक फॉर इंस्टेंस यार दिस गर्ल, शी प्लेज अ मेड. हर रियल नेम आई थिंक इज अन्नपूर्णा. वॉट ब्रिलियंट एक्टिंग. एक उनका पुलिस स्टेशन में उनका एक डायलॉग बाजी चलता है विथ हर वॉचमैन लवर. वो वॉचमैन लवर का जो एक्टर ने जो रोल प्ले किया ना, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया. बट दिस गर्ल रियली स्टील्स द थंडर विथ हर एक्टिंग. जो डायलॉग बाजी करती है, जो वो फ्लो में बात करती है यार, जो उनका एक्सप्रेशन है अन्नपूर्णा का, ब्रिलियंट टू वॉच. इसके अलावा यू हैव डायना इरप्पा, हॉट, सेक्सी एंड एब्सोल्युटली गॉर्जियस. बट एक चीज मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा. शी शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. जब उनका एक इंटरव्यू सेशन होता है आशीष विद्यार्थी के साथ, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया. शायद सीजन 2 में ज्यादा उनको मतलब काम दिया होगा, लेकिन सीजन 1 में उतना ज्यादा एक ऑथर बैक्ड रोल नहीं नजर आया. बट अच्छा काम किया उन्होंने जो भी सीन्स में थी वो. इसके अलावा देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड, हर कैरेक्टर नेम इज गुरलीन. आई थिंक हर रियल नेम इज सिमरन नेरूरकर. इतनी क्यूट लगती है कि यार कसम से दोस्तों प्यार हो जाएगा आपको उनसे. और जिस तरह से उनका वो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, बहुत क्यूट, बहुत लवेबल, बहुत इनोसेंट लगा. और जिस तरह से वो बात करती है यार, यकीन मानो उनका आवाज़ ना, जब वो कुछ बात करती है, डायलॉग्स बोलती है, उनका आवाज़ सुन के आपको लता दीदी का आवाज़ थोड़ा बहुत याद आएगा. थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है. और उनका जो किरदार था इस फिल्म में, इट इज़ दैट ऑफ अ सिंगर. she is an aspiring singer and she is going for an audition. और ऑडिशन पे जजेस उनको बोलते हैं कि गाना गाओ, और वो गाती है. और उनका कैरेक्टर को इस तरह से लिखा है कि उनको बेसुरा गाना है. यार जिस तरह से वो बेसुरा गाना गाती है ना यार, आई मीन वो एक्टिंग ब्रिलियंट लगा मुझे यार. शी इज sung that song perfectly out of tune, the way she has to, as per her character.
ब्रिलियंट एक्टिंग यार। इनफैक्ट कई कई जगहों जगहों पर मुझे ऐसा लगा उनका जो नोट्स था ना वो अच्छा ट्यून में, अच्छा मेलोडी में हिट कर रही थी। मुझे पता नहीं, शायद वो सिंगर भी हो सकती है रियल लाइफ में, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ऐसा लगा उनका आवाज और उनका वो गाने का अंदाज देखकर ऐसा लगा कि शायद वो सिंग करती है रियल लाइफ में। बट ब्रिलियंट एक्टिंग बाय सिमरन नेरुरकर। इसके अलावा रिया नलावडे, सलोनी, सभी लोगों ने बेहतरीन काम किया। बट नाउ लेट मी कम टू द रियल स्टार्स, the real stars. Sunil Grover, what a star yaar, what a star, what an actor. I mean, give him a super script and he will deliver like a superstar, exactly what he has done in this particular series यार उनका एक्टिंग, उनका एक्सप्रेशंस, उनका इमोशंस, उनका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग पुट टुगेदर। वो जो इडियोसिंक्रेसीज बाहर लाना था उनके कैरेक्टर सोनू का, वो सिर्फ और सिर्फ सुनील ग्रोवर कर सकता है। और क्या खूबसूरती से किया है इस सीरीज में, आउटस्टैंडिंगली वेल डन सुनील ग्रोवर, एब्सोल्युटली लव्ड यू यार। एक सीन है, ये सबसे बढ़िया सीन लगा पूरे सीरीज में, इतना हंसा मैं वो सीन देखकर। सुनील ग्रोवर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कैब ड्राइवर, दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहा है, भाग रहा है भाग रहा है, आप देखना, हिलेरियस, ब्रिलियंटली डायरेक्टेड बाय विकास बेल एंड राहुल सेन गुप्ता, सुपर्ब यार, हंस पड़ोगे आप, रोलिंग ऑन द फ्लोर विथ लाफ्टर हो जाएगा आपके साथ वो सीन देखकर। उसके बाद दूसरा एक सीन है जिसमें सुनील ग्रोवर स्कर्ट चुराता है यार, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप देखना वो सीन यार, सुपर्ब एक्टिंग। तीसरा पार्टी वाला एक सीन जहां पर मंजन करता है सुनील ग्रोवर, और फिर जब सुनील ग्रोवर हाई होता है, आप उनका एक्टिंग देखना, जस्ट सी द वे ही मूव्स हिज आईलिड्स यार, ब्रिलियंट, दैट इज एक्टिंग फॉर यू यार, क्या एक्टर है यार ये आदमी, सुपर। इसके अलावा यू हैव मुकुल चड्ढा, ब्रिलियंट एक्टिंग बाय मुकुल चड्ढा यार, महाविद्यालय का प्रोफेसर है, क्या भाषा उन्होंने बोला है यार, सुपर्ब लगा उनका बोलने का अंदाज, उनका एक्टिंग, उनका एक्सप्रेशंस। और उनका जो वाइफ जिन्होंने प्ले किया राधा भट्ट यार, फर्स्ट ऑफ ऑल शी लुक्ड गॉर्जियस, शी लुक्ड एब्सोल्युटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस in that yellow sari, and the way she acted, that fear, that nervousness that she was showing on her face when police comes in for interrogation, superb acting. इसके अलावा यू हैव आशीष विद्यार्थी यार, वो जो इंटरव्यूज आशीष विद्यार्थी कंडक्ट करते हैं और जो अपना बायस दिखाता ना यार, सुपर्ब लगा यार, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टिंग इन सनफ्लावर एज वेल। यू हैव रणवीर शोरी, अगेन ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एक्टिंग। गिरीश कुलकर्णी, ही स्टील्स द थंडर यार, ऑथर बैक रोल मिला है और क्या परफॉर्मेंस दिया यार, कभी कभी मतलब हंस पड़ोगे अब, खासकर जब वो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ आता है, क्या स्वैग से आता है यार, उनका एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही स्वैग है यार, बट सुपर्ब एक्टिंग यार। देयर इज समीर खक्कर, ओह समीर साहब को बहुत टाइम के बाद देखा, समीर साहब और सुनील ग्रोवर का जो केमिस्ट्री था दोस्तों, आई मीन दैट केमिस्ट्री नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड इन अ डिफरेंट सीरीज ऑल टुगेदर, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। उन दोनों का कॉन्वर्सेशन, फिर हॉस्पिटल में जो कुछ होता है यार, सुपर्ब। जो पैरेलल स्टोरीज लिखा है ना राइटर्स ने, विकास बेल और चैताली ने, क्या लिखा है यार, द वे इट मूव्स, द वे इट कनेक्ट्स, it's just brilliant. Superb writing, superb acting, superb direction, everything superb, dialogue superb. I'm going with 4.5 stars because it is a series that I enjoyed immensely. दोस्तों अगर आप लोग देखोगे सनफ्लावर तो मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा। हाँ, डिस्क्लेमर, आप लोग पूछते हो गाली गलोच है क्या, गाली गलोच है लेकिन वेल विद इन कॉन्टेक्स्ट, ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गाली गलोच नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली नॉट माइंड। देखना जरूर, और कैसे लगा ये सीरीज मुझे बताना। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।